कि इस वीक के लिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है और हम आगे के मतलब प्रोसीडिंग वीडियो में देखेंगे कि उसका क्या आपको समस्या का सॉल्यूशन मिल सकता है और आप उसका कितना बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं मनोज बात कर रहा हूँ कर्नाटका से। मेरे घर की जो सीढ़ियाँ है वो वेस्ट साइड में आ रही है, वो बराबर है क्या? ओके, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये एक जनरल सी बात है, बट इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि स्टेयरकेस का क्या इम्पोर्टेंस है। अपने मतलब हम लोग जब बंगलो बनाते हैं या रो हाउस बनाते हैं या अपनी फैक्ट्री होती है, तो क्या है कि ये स्टेयरकेस जो है, पहले तो आप ये समझिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। स्टेयरकेस यानी सीढ़ी, वो बहुत हैवी चीज, लकड़े की भी बनती है बट वो हैवी ही होती है, तो उसकी ये बेसिक प्रॉपर्टी है। सो अब इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि इनके घर में सीढ़ी वेस्ट साइड में आती है, तो ये सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो मैं इनके क्वेश्चन का ये आंसर देती हूँ कि इट इज राइट। आपके घर में जो सीढ़ी है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, इट इज राइट। बट उसमें और भी कई चीजें हैं जो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो क्या है कि सीढ़ी वेस्ट में होना चाहिए या साउथ में होना चाहिए, ये दो जगह अलाउड है वास्तु में आपको सीढ़ी बनाने के लिए। अनदर थिंग, जो दूसरा बात है कि सीढ़ी अगर किसी कॉर्नर में हुआ तो फिर उसका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि किसी भी कॉर्नर में सीढ़ी नहीं होना चाहिए, ना तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी आ जाएगा तो आपको मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ी आ गया तो आपको हेल्थ एरिया में अफेक्ट हो सकता है या बच्चों के एजुकेशन में अफेक्ट हो सकता है। अगर साउथ ईस्ट में सीढ़ी आ गई तो आपके घर में एनर्जी लेवल पे अफेक्ट हो सकता है। आप जो प्लानिंग करोगे उसके एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ सकती है। साउथ में सीढ़ी इज वेरी गुड, इट इज अलाउड, इट इज द आइडियल पोजीशन। साउथ वेस्ट में अगर आ गया तो मास्टर को अफेक्ट होगा, फिर उनके जो फाइनेंसेस है उसको अफेक्ट होगा। वेस्ट इज अलाउड, इट इज ओके, इट इज गुड। सेकेंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, तो वहां पे अगर सीढ़ी आ गई तो बिजनेस को अफेक्ट होगा। वैसे ही नॉर्थ इज डायरेक्शन ऑफ कुबेर हम बोलते हैं, इट इज एरिया ऑफ फाइनेंस फॉर्चून। अगर वहां सीढ़ी आ गई तो वो एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड सेंटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मस्थान। सो ब्रह्मस्थान में कभी भी सीढ़ी भूल कर भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपने वास्तु बनाते वक्त इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे आने वाले समय में वो बहुत ही बुरे हो सकते हैं। सो आपको इसको अवॉइड करना है जितना हो सके। जितना आप जानकारी लेके वास्तु बनाओ उतना बेटर रहेगा। अब सीढ़ियों के बारे में ना और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए कि सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो हमेशा कभी भी आप सीढ़ी बनाओ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, यानी आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, तो प्लेन वर्ड्स में, ताकि हर कोई इसको समझ सके। दूसरी चीज कि सीढ़ियां कितनी होनी चाहिए, यानी नंबर, जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो जो कदम हम रखते हैं तो हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ राइजर्स या स्टेयर्स कितने होने चाहिए, तो वो ऑड नंबर में हमेशा होने चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5 ऐसे। 2, 4, 6 ऐसे नहीं होने चाहिए, ये हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो कभी भी सीढ़ियां इवन नहीं होना चाहिए, वो ऑड ही होना चाहिए और वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। दूसरा और एक चीज कि ना आजकल लोग घर बहुत ही स्टाइलिश तरीके से डेकोरेट करते हैं, इंटीरियर करते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि उनको सीढ़ियां जो है ना ऐसे स्पाइरल चाहिए होती है, दिखने को वो बहुत अच्छा लगता है, एंटीक पीस जैसा दिखेगा, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको वास्तु में बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेंगे। सो आइडियली आप उसको अवॉइड कीजिए। दूसरी बात कि कई बार जब लोग अपना बंगलो बनाते हैं तो वो बोलते हैं हमने वेस्ट में बना दिया सीढ़ी या हमने साउथ में बना दिया तो उसके नीचे टॉयलेट बना सकते हैं क्या?
या उसके नीचे अब क्या होता है कि देखो कहीं पे भी आप अपना घर बनाइए, बट जगह जो हमको मिलती है ना, जितनी मिले उतनी कम है। आज के समय में ये लोगों का बहुत बड़ा समस्या बन चुका है कि हमको जितना मैक्सिमम स्पेस हमको मिल रहा है, हमको हर एक कोने कोने को यूज करना है, यूटिलाइज करना है, ताकि क्या है, स्टोरेज दिन पे दिन बढ़ते जाता है, फैमिली भी बढ़ती है, तो फिर सामान रखेंगे कहाँ पे। तो कई बार लोगों ने हमको व्हाट्सएप से भी, ईमेल से भी, फोन कॉल से भी ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको यही बता देना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं टॉयलेट, अगर सीढ़ी के नीचे जो जगह बच रही है, साउथ में टॉयलेट भी चलता है और साउथ में सीढ़ी भी आ गई, तो उसके नीचे जो जगह वहां बना सकते हैं क्या, या स्टोर रूम बना सकते हैं क्या। कई बार तो लोग एक छोटा सा सिटिंग रूम भी बना लेते हैं। सो आइडियली सीढ़ी के नीचे की जो जगह है, अगर आप उसको ना ही यूटिलाइज करें तो बेहतर होगा, बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि अगर समझो कि आपने स्टोर रूम बनाया, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी आप जाओगे, उस रूम की साफ सफाई करोगे, वहां पे कोई ना कोई जाएगा सामान रखने निकालने के लिए। तो सीढ़ी क्या करती है, अननेसेसरी स्ट्रेस, लोड, बर्डन निर्माण करती है, जो कि अगर आप रूटीन में वैसा काम कर रहे हो, स्टोर रूम टाइप है, जैसे आप फाइल्स रखते हो, तो आपको रोज दिन में 4 बार 5 बार उस एरिया में जाना है। आज नहीं, साल भर नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर यही कंटिन्यू होता रहा तो आपको अफेक्ट हो सकता है। सो आप ये ध्यान में रखिए कि जो सीढ़ी के नीचे का स्पेस है उसको किसी भी काम में मत लीजिए आइडियली। बट अगर आपने ले लिया है, या फिर आपका, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में स्टार्टिंग में कि सीढ़ी आइडियली साउथ में या वेस्ट में होनी चाहिए, आपकी सीढ़ी नहीं है, या फिर ऑड होना चाहिए और वो नहीं है, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए और वो एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर ऐसे डेकोरेटिव स्टाइल की आपकी सीढ़ी है, ऐसा कोई भी डिफेक्ट होगा तो आपको घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए देखिए कि हमारा जो ये सेंटर है, हमारे यहाँ हजारों की संख्या में हर रोज के क्वेश्चंस आते हैं, लोगों की क्वेरीज होती है। तो हमको क्या है, हमारे पास स्टाफ भी है, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी है जिनको हम ट्रेन करते हैं हमारे यहाँ पे, वो लोग आपको आंसर दे सकते हैं। बट क्या है, ऑल ओवर इंडिया से एंड अब्रॉड से भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका इंस्टेंट आंसर देना ताबड़तोड़ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि समय जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई तरीके के हमको काम भी करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, कोई जैसे कंसल्टेशन के लिए आ गया, या किसी से फोन कॉल पे डिस्कशन चल रहा है, स्काइप पे हमारा कंसल्टेशन चल रहा है, या हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, तो उस वक्त अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको ये फील हो रहा है कि नहीं मेरे घर में ये रॉन्ग है और इसके वजह से जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया आप वो ऑलरेडी फेस कर रहे हो, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए जितना मुझसे हुआ पॉसिबल मैंने आपको सब आंसर्स बताने का पूरा 100% कोशिश किया है। बट फिर भी अगर आपको कोई छोटा मोटा क्वेरी है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आपके एरिया में लोकल जो भी आपके यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट होंगे, आप उनकी राय लेके, उनकी मदद लेके आप अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपको हमसे ही आंसर चाहिए, तो उसके कुछ मिनिमम चार्जेस होंगे, वो आप पे करके हमारी सर्विस का बेनिफिट ले सकते हो। बट फिर भी अगर आपने हमसे पेड सर्विस भी लिया, सो आपको मैं ये पहले ही मतलब बता के रखना चाहती हूँ कि आपने पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास जो ऑलरेडी पेंडिंग क्वेश्चंस या लोगों के मैप्स या उनके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, इसके जो हमारे पास ऑलरेडी ईमेल आए हुए हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस है, उसका आंसर देते देते आपको टाइम लग सकता है। यानी आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपने आज पेमेंट कर दिया, आज हमको ईमेल पे मैप भेज दिया या आपका क्वेश्चन भेज दिया तो आपको आज कल में आंसर मिल जाएगा। तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा और कम से कम आपको 4 से 5 दिन लग सकते हैं वर्किंग डेज।
क्योंकि क्या है, देखो मुझे आपके लिए हर वीक नया वीडियो भी बनाना है, तो काफी सारे काम होते हैं। आप लोग मुझे सुनते हो, मुझे क्वेश्चंस पूछते हो, मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आप लोगों को मेरा जो भी बेस्ट नॉलेज है, टैलेंट है, वो आपको प्रोवाइड करूं ताकि आपका लाइफ आगे सक्सेसफुल रहे, आप हैप्पी रहो, आप ग्रो करो। बट इसमें आपका भी मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैं अगर आपके कोई भी कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स होंगे तो मैंने आपको बता दिया है, नीचे स्क्रीन पे जो फोन नंबर है, ईमेल है, अगर आप भेजना चाहते हो आपका मैप डिटेल्स के साथ में, तो वहां पे भेज के आपकी क्वेरी का जो भी आंसर है आपको मिल जाएगा। बट यू विल हैव टू वेट फॉर सम डेज, आपको घाई नहीं करना है, थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ।